मैं उस वृक्ष की छाया में बैठा था। संध्या का समय था, हवा शांत थी, पर मनुष्य का मन शांत नहीं होता, ये मैं भली भांति जानता था। मेरे सामने बैठे भिक्षुओं के चेहरे स्थिर थे, पर उनकी आंखों में प्रश्न थे, वही प्रश्न जो सदियों से मनुष्य के हृदय में उठते रहे हैं। मैंने कहा, वत्सों, तुम मुझे सुनने आए हो, पर वास्तव में तुम स्वयं को सुनने आए हो, क्योंकि जो पीड़ा मैं बताने वाला हूं वो मेरी नहीं है, वो तुम्हारी है। और जो सत्य मैं प्रकट करूंगा वो नया नहीं होगा, वो वही होगा जिसे तुम प्रतिदिन अनुभव करते हो पर पहचान नहीं पाते। मनुष्य दुखी है, ये पहला सत्य है। वो धन में भी दुखी है, अभाव में भी दुखी है, वो संबंधों में भी दुखी है और एकांत में भी दुखी है। तुम पूछते हो, भगवान हम दुखी क्यों हैं? और मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी स्वयं से ये प्रश्न पूरी ईमानदारी से किया है? मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोजता है। वो प्रेम खोजता है, स्पर्श खोजता है, स्वीकार्यता खोजता है। वो चाहता है कि कोई उसे देखे, उसे समझे, उसे भर दे। पर वत्स, क्या तुमने कभी ये देखा है कि जो खाली है वो बाहर से भरा नहीं जा सकता? मैंने बहुत से राजाओं को देखा है, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए पर भीतर कांपते हुए। मैंने गृहस्थों को देखा है जिनके घर हंसी से भरे थे, पर रात में जब द्वार बंद होते थे तब उनका मन अकेला हो जाता था। मैंने युवकों को देखा है जिनके शरीर में ऊर्जा थी पर आत्मा थकी हुई थी। ये जो थकान है, यही पीड़ा है। मनुष्य सोचता है, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, और जब वो मिल जाता है तब मन कहता है, अब भी कुछ शेष है। वत्सों, यही वो स्थान है जहां से भटकाव शुरू होता है। मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसकी पीड़ा ये है कि वो स्वयं के साथ नहीं है। वो स्वयं से भाग रहा है, और जो स्वयं से भागता है वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम कभी स्वयं के साथ बैठे हो? अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं है, ये भीतर की दशा है। ये तब जन्म लेती है जब मन स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, जब मन मौन से डरता है, जब मन को हर क्षण किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वत्स, मैंने देखा है जब मनुष्य अकेला होता है तब वो सबसे अधिक बेचैन होता है। वो तुरंत किसी वस्तु की ओर दौड़ता है, कोई शरीर, कोई विचार, कोई सुख, कोई स्मृति। वो मौन से डरता है, क्योंकि मौन में उसे अपना सत्य दिखाई देता है, और यही भय धीरे धीरे उसे वासना की ओर ले जाता है। पर अभी वहां नहीं जाओ, पहले इस पीड़ा को देखो। मनुष्य जन्म से ही तुलना करना सीख जाता है। ये मुझसे अधिक सुखी है, इसके पास मुझसे अधिक प्रेम है, इसके जीवन में मुझसे अधिक रंग है, और इसी तुलना में उसका मन स्वयं से दूर होता चला जाता है। वत्सों, जब तुम स्वयं से दूर होते हो तब एक रिक्तता जन्म लेती है। वही रिक्तता अकेलापन कहलाती है, और मनुष्य उस रिक्तता को भरने के लिए संसार की ओर हाथ बढ़ाता है। पर संसार भर नहीं सकता, संसार केवल क्षणिक ढांप सकता है। मैंने देखा है मनुष्य हंसते हुए भी अकेला होता है, उत्सवों में भी उसका हृदय सूना होता है, क्योंकि उसने स्वयं से संबंध तोड़ लिया है। ये कोई अपराध नहीं है, ये अज्ञान है, और अज्ञान से जन्मी पीड़ा को दंड से नहीं, बोध से मिटाया जाता है। वत्सों, तुम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हो कि मैं तुम्हें नियम दूं, तुम यहाँ इसलिए बैठे हो कि तुम स्वयं को देख सको, और देखने का साहस ही पहला कदम है। जब तुम कहते हो मैं खाली हूं, तब रुक जाओ। जब तुम कहते हो मुझे कुछ चाहिए, तब ठहर जाओ। उस क्षण भागो मत, उस क्षण को समझो, क्योंकि जो मन उस खालीपन से भागता है वही आगे चलकर अपने ही बनाए बंधनों में फंस जाता है। मैंने कहा, जो अपने अकेलेपन को नहीं समझता वो प्रेम को भी नहीं समझ सकता। जो अपने मन को नहीं देखता वो शरीर में सुख खोजने लगता है, और जो शरीर में सुख खोजता है वो क्षणिक राहत पाता है, शांति नहीं। पर अभी वत्सों, केवल इतना जान लो, तुम अकेले नहीं हो, तुम केवल स्वयं से दूर हो, और जो स्वयं से मिल गया उसके लिए संसार का हर संबंध पवित्र हो जाता है। ये पीड़ा का सत्य है, इसे देखो, इसे नकारो मत, इसे सजाओ मत, बस इसे जानो, क्योंकि जो जान लेता है वही आगे बढ़ने योग्य होता है। मैंने देखा कुछ भिक्षुओं की दृष्टि झुक गई थी, कुछ के चेहरे पर हल्का कंपन था। तब मैंने जाना कि जो कहा गया वो केवल सुना नहीं गया, भीतर उतरा है।
मैं कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि मौन भी उपदेश होता है। फिर मैंने कहा, वत्सो, तुम अकेलेपन से डरते हो, तुम उससे ऐसे भागते हो जैसे अंधकार से भागते हो। पर क्या तुमने कभी अंधकार को ध्यान से देखा है? क्या तुमने कभी ये समझने का प्रयास किया है कि ये अकेलापन वास्तव में है क्या? मनुष्य समझता है कि अकेलापन तब होता है जब कोई दूसरा पास नहीं होता, पर मैं कहता हूं, अकेलापन तब होता है जब स्वयं उपस्थित नहीं होता। मैंने ऐसे गृहस्थ देखे हैं जिनके चारों ओर लोग ही लोग थे, पर उनका मन सूना था। मैंने ऐसे साधक देखे हैं जो वन में अकेले थे, पर उनके भीतर शांति थी। इसलिए वत्स, संख्या से कुछ नहीं होता। भीड़ भी अकेलापन बढ़ा सकती है और एकांत भी उसे मिटा सकता है। अकेलापन संबंधों की कमी नहीं है, अकेलापन स्वयं से कट जाने की पीड़ा है। जब मनुष्य स्वयं के साथ बैठना नहीं जानता, तब वो हर समय किसी दूसरे की उपस्थिति चाहता है। कोई उसकी बात सुने, कोई उसे देखे, कोई उसे चाहे, और यदि वो न मिले तो मन टूट जाता है। वत्सो, ये अपेक्षा ही अकेलेपन का बीज है। मनुष्य कहता है, कोई मुझे समझता नहीं, पर उसने स्वयं को समझने का प्रयास कब किया? मनुष्य कहता है, कोई मेरे साथ नहीं है, पर वो स्वयं अपने साथ कब रहा? मैंने देखा है, मनुष्य मौन से डरता है। जब बाहर का शोर रुकता है, तब भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। स्मृतियां, इच्छाएं, अधूरी बातें, दबी हुई वासनाएं, और इन सब से सामना करने का साहस मन में नहीं होता। इसलिए वो फिर बाहर की ओर दौड़ता है। वत्सो, ये दौड़ थकाती है, पर मनुष्य इसे रोकता नहीं, क्योंकि रुकने पर उसे स्वयं को देखना पड़ेगा। अकेलापन तब गहरा हो जाता है जब मन तुलना करता है। ये मुझसे अधिक प्रेम पा रहा है, ये मुझसे अधिक आनंद में है, ये मुझसे अधिक पूर्ण है, और तुलना करते करते मन स्वयं को छोटा कर लेता है। वत्सो, जो स्वयं को छोटा समझता है वो प्रेम कैसे करेगा? जो स्वयं को अधूरा मानता है वो किसी दूसरे को साधन बना लेता है। मैं ये नहीं कहता कि संबंध व्यर्थ हैं, मैं ये कहता हूं कि जब संबंध अकेलेपन से भागने के लिए बनाए जाते हैं, तब वे बोझ बन जाते हैं। मैंने एक युवक को देखा था। वो मेरे पास आया और बोला, भगवन, मेरा मन अशांत है, मैं अकेला महसूस करता हूं। मैंने उससे पूछा, तुम कब अकेले होते हो? वो बोला, जब रात होती है, जब कोई बात करने वाला नहीं होता। मैंने कहा, तब तुम क्या करते हो? वो बोला, मैं किसी की स्मृति में डूब जाता हूं, किसी चेहरे को याद करता हूं, किसी स्पर्श की कल्पना करता हूं। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं से भाग रहे हो। ये सुनकर वो चुप हो गया। अकेलापन तब जन्म लेता है जब मन अपने ही बोझ को उठाने से इनकार कर देता है। वो चाहता है कि कोई दूसरा उसका भार उठाए, पर वत्स, कोई दूसरा तुम्हारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता, और जब कोई भर नहीं पाता तब मन निराश हो जाता है। ये निराशा धीरे धीरे प्यास बन जाती है, स्वीकृति की प्यास, स्पर्श की प्यास, सुख की प्यास, और प्यास जब गहरी होती है तब विवेक धुंधला हो जाता है। पर अभी केवल इसे देखो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अकेले रहो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपने साथ रहना सीखो। जो अपने साथ बैठ सकता है वो किसी के साथ भी शांति से रह सकता है। जो अपने मौन को सह सकता है उसे शोर की आवश्यकता नहीं रहती। वत्सो, अकेलापन कोई शाप नहीं है, ये एक दर्पण है। ये दिखाता है कि तुम कहाँ स्वयं से दूर हो गए हो। यदि तुम भागोगे तो ये पीछा करेगा, यदि तुम रुकोगे तो ये बोलना शुरू करेगा, और जब ये बोलेगा तब तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर क्या अधूरा है। मैंने कहा, अकेलेपन को शत्रु मत बनाओ, उसे शिक्षक बनने दो, क्योंकि जो मन अपने अकेलेपन से डरता नहीं, वही आगे चलकर वासना के भ्रम को भी पहचान सकता है, और जो पहचान लेता है वही मुक्त होने की दिशा में चलता है। वत्सो, अभी यात्रा आरंभ हुई है। अभी केवल मन को देखो, अभी केवल रुकना सीखो, क्योंकि जो रुक गया उसने आधा मार्ग तय कर लिया। मैं कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि जो कहने वाला था वो शब्दों से अधिक सूक्ष्म था, और सूक्ष्म बातों के लिए मन का शांत होना आवश्यक होता है। फिर मैंने धीरे से कहा, वत्सो,
अब हम उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिससे मनुष्य या तो डरता है या फिर जिसे वो बिना समझे पकड़ लेता है। मैं काम वासना की बात कर रहा हूं, पर उसे अपराध की दृष्टि से मत देखो। जो समझे बिना देखा जाता है वही बोझ बनता है। काम वासना कोई पाप नहीं है, ये मन की एक अवस्था है और हर अवस्था का कारण होता है। मनुष्य समझता है कि वो दूसरे को चाहता है, पर यदि तुम गहराई से देखो तो तुम पाओगे कि वो वास्तव में स्वयं से भाग रहा होता है। जब मन अपने अकेलेपन को सहन नहीं कर पाता, तब वो शरीर की ओर झुकता है, क्योंकि शरीर में क्षणिक राहत मिलती है। वत्सो, ध्यान से सुनो। प्रेम में विस्तार होता है, काम वासना में संकुचन। प्रेम में दूसरा अपने आप में पूर्ण होता है, काम वासना में दूसरा केवल साधन बन जाता है। मैंने देखा है, जब मनुष्य वासना में डूबा होता है तब उसका ध्यान दूसरे की आत्मा पर नहीं होता। वो केवल अपने सुख के बारे में सोचता है और सुख मिलते ही वो समाप्त हो जाता है। जैसे प्यासा व्यक्ति खारा पानी पी ले, क्षण भर को लगता है प्यास बुझ गई, पर थोड़ी ही देर में प्यास और बढ़ जाती है। वत्सो, यही काम वासना का स्वभाव है। मनुष्य सोचता है अब मैं भर गया हूं, पर कुछ ही समय बाद वो और खाली हो जाता है, और वो खालीपन पहले से अधिक तीव्र होता है, क्योंकि अब स्मृति भी जुड़ जाती है, तुलना भी जुड़ जाती है और भय भी जुड़ जाता है, कहीं ये सुख चला ना जाए। मैंने देखा है, वासना के क्षण में मनुष्य वर्तमान में नहीं होता। वो या तो भविष्य की कल्पना में होता है या फिर अपने सुख को पकड़े रखने की चिंता में। और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। वत्सो, ये मत समझो कि मैं शरीर के विरुद्ध हूं। शरीर भी प्रकृति का ही भाग है, पर जब मन शरीर को औषधि नहीं नशा बना लेता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। शरीर से सुख लेना और शरीर में सुख खोज लेना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो मन सुख लेता है वो आभारी होता है, जो मन सुख खोजता है वो भूखा रहता है। काम वासना भूख है और भूख कभी तृप्त नहीं होती। मैंने एक बार एक भिक्षु से कहा था, यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है तो शरीर तुम्हें शांति नहीं दे सकता। शरीर केवल वो प्रकट करता है जो मन पहले से है। अकेला मन वासना में उतरता है, शांत मन प्रेम में। वत्सो, ये समझना आवश्यक है कि काम वासना अकेलेपन का समाधान नहीं है, ये केवल उसका आवरण है। थोड़ी देर के लिए पीड़ा ढक जाती है, पर वो मिटती नहीं। और जब आवरण हटता है तब मन पहले से अधिक अशांत हो जाता है। तब मन कहता है मुझे और चाहिए, और यही और मनुष्य को बांधता है। मैंने देखा है, वासना के पीछे भागते हुए मनुष्य स्वयं को खो देता है। वो अपने मूल स्वरूप से दूर होता चला जाता है, और जितना दूर होता है उतना ही अधिक किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस करता है। ये एक फंदा है, और फंदा तब तक दिखाई नहीं देता जब तक गर्दन उसमें न फंस जाए। वत्सो, ये मत सोचो कि केवल युवा ही इसमें फंसते हैं। वासना उम्र नहीं देखती, ये केवल मन की अशांति देखती है। जिस मन में मौन नहीं है, जिस मन में स्वीकार नहीं है, जिस मन में स्वयं के साथ बैठने का साहस नहीं है, वो मन वासना की ओर झुकता है। और फिर वो कहता है मैं प्रेम कर रहा हूं। पर प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में पकड़ नहीं होती, प्रेम में दूसरे को खो देने का आतंक नहीं होता। जहां डर है वहां वासना है। मैं ये नहीं कहता कि वासना को दबाओ, जो दबाया जाता है वो भीतर सड़ता है। मैं ये कहता हूं कि उसे देखो, बिना जज किए, बिना भागे। देखो कि वो कब उठती है, देखो कि उसके पहले क्या होता है, देखो कि उसके बाद क्या होता है। तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि ये तुम्हें कहां ले जा रही है। वत्सो, जो मन देखना सीख लेता है उसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती, और जो देख लेता है कि वासना उसे भर नहीं रही, वही अगले चरण के लिए तैयार होता है। अभी केवल इतना जान लो, काम वासना प्रेम का शत्रु नहीं है, ये प्रेम की अनुपस्थिति का संकेत है, और जो संकेत को समझ लेता है वही मार्ग बदल सकता है। मैंने देखा कुछ भिक्षु शांत हो गए थे और कुछ और अधिक व्याकुल, क्योंकि जब सत्य पास आता है तो मन या तो खुलता है या कांपता है। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, वत्सो, अब तुम उस चक्र को देखोगे जिसे तुम जीवन कहते हो। ये चक्र बहुत साधारण है, पर मनुष्य इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि वो इसके भीतर घूम रहा होता है। अकेलापन आता है, मन बेचैन होता है, मन किसी सहारे की खोज करता है, वासना उठती है,
क्षणिक सुख मिलता है, फिर वही अकेलापन, पहले से अधिक गहरा, और मन फिर दौड़ पड़ता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कारण और परिणाम का नियम है। वत्सो, अकेलापन वासना को जन्म देता है और वासना अकेलेपन को बढ़ाती है। दोनों एक दूसरे को भोजन देते हैं, और जब तक ये भोजन चलता रहता है तब तक मन मुक्त नहीं हो सकता। मैंने कहा, जब मनुष्य अकेला होता है तब वो चाहता है कि कोई उसे भर दे, और जब वो किसी को भरने की अपेक्षा से छूता है तब वो संबंध नहीं बनाता, वो लेन देन करता है। ऐसे संबंधों में आत्मा नहीं होती। मैंने देखा है, मनुष्य कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये प्रेम नहीं है, ये भय है, और भय से बना कोई भी बंधन देर तक नहीं टिकता। जब मनुष्य वासना में उतरता है तब वो क्षण भर के लिए अपने अकेलेपन को भूल जाता है। शरीर में ऊष्मा होती है, मन में उत्तेजना, पर जैसे ही वो क्षण बीतता है शून्यता लौट आती है, और वो शून्यता पहले से अधिक तीखी होती है, क्योंकि अब मन जान चुका होता है कि सुख मिला था और चला गया। वत्सो, यही स्मृति मनुष्य को बांधती है। वो फिर उसी क्षण को दोहराना चाहता है। वो समझता है कि यदि वो क्षण लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, पर क्षण लौटते नहीं, केवल लालसा लौटती है, और लालसा मन को और अकेला कर देती है। मैंने एक गृहस्थ को देखा था, उसके पास सब कुछ था, पर वो बार बार मेरे पास आता था। एक दिन उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूं, मैं सब कुछ पाकर भी खाली हूं। मैंने उससे पूछा, तुम खाली क्यों हो? वो बोला, क्योंकि जो भी मिलता है वो टिकता नहीं। मैंने कहा, वत्स, जो टिकता नहीं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो टिकता है उसे पहचानो। पर मनुष्य पहचान नहीं करता, वो फिर दौड़ता है। वत्सो, वासना में मनुष्य दूसरे को वस्तु बना लेता है, और जब दूसरा वस्तु बन जाता है तब वो उसे छोड़ना भी सीख लेता है, और इस छोड़ने में दोनों और अकेले हो जाते हैं। तुम सोचते हो कोई मुझे छोड़ गया इसलिए मैं अकेला हूं, पर सत्य ये है कि तुम अकेले थे इसलिए तुमने किसी को पकड़ने की कोशिश की। मैं कठोर नहीं होना चाहता, पर स्पष्ट होना आवश्यक है। मनुष्य संबंधों से नहीं टूटता, वो अपेक्षाओं से टूटता है, और अपेक्षा तब जन्म लेती है जब मन भीतर से खाली होता है। वत्सो, ये चक्र तब तक चलता है जब तक मनुष्य रुकने का साहस नहीं करता, जब तक वो ये नहीं देखता कि उसका मन स्वयं ही अपनी पीड़ा रच रहा है। मैंने कहा, अकेलापन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। वासना तुम्हें कहीं ले नहीं जा रही, पर तुम सुनते नहीं, तुम भागते रहते हो, और भागते भागते तुम थक जाते हो। ये थकान एक वरदान बन सकती है, क्योंकि जब मन थक जाता है तभी वो रुकने के लिए तैयार होता है। वत्सो, यदि तुम अभी भी सोचते हो कि कोई दूसरा तुम्हें पूर्ण करेगा तो ये चक्र चलता रहेगा। यदि तुम सोचते हो कि शरीर का सुख तुम्हें शांति देगा तो ये चक्र चलता रहेगा। पर जिस क्षण तुम ये देख लेते हो कि ये चक्र ही पीड़ा है, उसी क्षण उसका प्रभाव कम होने लगता है। देखना ही पहला विराम है। मैं तुमसे कोई व्रत नहीं मांगता, मैं तुमसे त्याग नहीं मांगता, मैं तुमसे केवल जागरूकता मांगता हूं, क्योंकि जो जागरूक हो गया वो अब अंधे की तरह नहीं दौड़ता। वत्सो, ये चक्र टूट सकता है, पर तोड़ने के लिए संघर्ष नहीं, समझ चाहिए, और समझ वहीं से आती है जहां मन स्वयं से मिलने को तैयार होता है। मैंने देखा कि अब भिक्षु केवल सुन नहीं रहे थे, वे भीतर उतर रहे थे। कुछ के श्वास धीमे हो गए थे, कुछ की आंखों में नमी थी। तब मैंने जाना कि अब मन तैयार है, और जब मन तैयार हो तभी मार्ग दिखाया जाता है। मैंने कहा, वत्सो, अब तक जो कहा गया वो केवल देखने के लिए था, अब जो कहा जाएगा वो जीने के लिए है, क्योंकि सत्य केवल समझने से नहीं, जीने से मुक्त करता है। तुम पूछते हो, भगवान, इस चक्र से बाहर कैसे आए? और मैं कहता हूं, उसी द्वार से जिससे तुम भीतर आए हो। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वासना तुम्हारा अपराध नहीं है। दोनों तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारा मन अशांत है। जब तुम ये समझ लेते हो तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। वत्सो, मनुष्य दो भूल करता है, या तो वो वासना में डूब जाता है या फिर उसे दबाने लगता है। दोनों ही रास्ते उसे और उलझा देते हैं। मैं तीसरा मार्ग बताता हूं, न दमन न अतिभोग, केवल सजगता। जब अकेलापन आए तो उससे भागो मत, बैठो, श्वास को देखो, मन को देखो। कोई निर्णय मत लो, कोई नाम मत दो, केवल देखो कि भीतर क्या चल रहा है। तुम पाओगे कि अकेलापन स्थायी नहीं है, वो आता है, रहता है और चला जाता है, और जब तुम उससे लड़ते नहीं तब वो अपना भार खो देता है। उसी प्रकार जब वासना उठे
तो स्वयं को दोषी मत ठहराओ, नहीं तुरंत उसे पूरा करने दौड़ो। रुक जाओ, देखो ये भावना कहाँ से उठी, इसके पहले क्या था और इसके बाद क्या बचता है। वत्सो, जो देखना सीख लेता है उसके लिए वासना बंधन नहीं रहती, वो केवल एक तरंग बन जाती है जो उठती है और शांत हो जाती है। मैंने कहा, संयम का अर्थ ये नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, संयम का अर्थ है कि तुम जागरूक बन जाओ। जब जागरूकता आती है तब मध्यम मार्ग स्वयं प्रकट होता है। तब तुम शरीर से भागते नहीं, न ही उसमें खो जाते हो। तब तुम संबंधों से डरते नहीं, न ही उनमें स्वयं को खोते हो। तब प्रेम जन्म लेता है, और प्रेम में अकेलापन नहीं होता, प्रेम में वासना का बोझ नहीं होता, प्रेम स्वतंत्र करता है। वत्सो, जब तुम स्वयं के साथ शांति से बैठना सीख लेते हो तब कोई तुम्हें भरने नहीं आता, तब जो आता है वो बांटने आता है, और बांटने से संबंध पवित्र हो जाते हैं। मैंने कहा, जिस दिन तुम अकेले बैठकर भी पूर्ण महसूस करोगे उस दिन कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकेगा। जिस दिन तुम्हें शरीर का सुख मिले और तुम आभारी रहो उस दिन वो तुम्हें बांधेगा नहीं। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति इसी क्षण है जब तुम जाग रहे हो। वत्सो, ये मार्ग कठिन नहीं है, इसे कठिन तुम्हारा मन बनाता है। हर बार जब तुम भागते नहीं, हर बार जब तुम देखते हो, हर बार जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार होते हो, तुम मुक्त होने के एक कदम और निकट आते हो। मैंने अंत में कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारा ही मन दिखाया है। अब ये तुम पर है, तुम देखना चाहते हो या फिर दौड़ना। यदि तुम देखोगे तो पाओगे कि अकेलापन द्वार है और वासना संकेत है, और जो संकेतों को समझ लेता है वो सत्य तक पहुंच जाता है। मैं मौन हो गया, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। यदि ये संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगा पाया हो, यदि इसने तुम्हें स्वयं को देखने का साहस दिया हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी अपने अकेलेपन से लड़ रहे हैं। इसे साझा करो, इसे पसंद करो, और ऐसे ही आत्मजगात्मक संदेशों के लिए इस मार्ग से जुड़े रहने हेतु सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब एक मन जागता है तो अनेक मनों के जागने का मार्ग बनता है।